Hello students, I welcome you on my YouTube channel मनोज जांगिर क्लासेस। देखिए इससे पहले इस वीडियो से पहले हम लोग इन्फ्लेशनरी गैप और हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी की बात कर चुके हैं। इन्फ्लेशनरी गैप को हमने डिटेल में समझाया है। आज का जो टॉपिक होगा काफी इंपॉर्टेंट है, ये बताने की जरूरत नहीं है। फिस्कल पॉलिसी या मॉनेटरी पॉलिसी के काफी सारे क्वेश्चंस, काफी क्वेश्चन, मतलब मैं कहूंगा कि सबसे हिट लिस्ट पे जो क्वेश्चन होते हैं वो इन्हीं दो सिचुएशंस के होते हैं, इन्फ्लेशनरी गैप या डिफ्लेशनरी गैप, एंड हाउ टू करेक्ट देम विद द हेल्प ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी की हम लोग बात कर चुके हैं पिछले वीडियो में। अगर वीडियो आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा या फिर कार्ड सेक्शन में भी आपको वीडियो मिल जाएगा, प्लेलिस्ट मिल जाएगी, चेक कर सकते हैं। In today's video, we are going to talk about inflationary gap, and we'll be talking about fiscal policy, that how, with the help of fiscal policy, we can correct the situation of inflationary gap. अच्छा, inflationary gap को हम excess demand भी बोलते हैं। मैं ये बात बार बार आप लोगों को बताता हूँ, फिर से बता रहा हूँ। And it is a situation when AD is more than AS, corresponding to full employment level. ये जो AD यहाँ पर हमने लिया है, this is actual AD, और जो AS हमने लिया है, this is planned AS. जितने भी हमने वेरिएबल्स लिए हैं स्टार्टिंग से लेके एंड तक, वो सारे प्लान्ड वेरिएबल्स थे। अभी होता क्या है कि रियल सिचुएशन में क्या होता है कि योर एग्रीगेट डिमांड, एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड कैन बी मोर देन और लेस देन द कॉरस्पॉन्डिंग प्लान्ड एग्रीगेट सप्लाई। तो यहाँ पर ये है कि एडी ज्यादा है, एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है, तो इस वजह से इन्फ्लेशनरी प्रेशर है। फिस्कल पॉलिसी में बेसिकली दो चीजें आती हैं। अगर आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो उसमें तीन चार चीजें ऐसे दी हुई हैं। बाकी ये फर्स्ट पॉइंट सबसे पहला पॉइंट है, उसके बाद में दूसरा पॉइंट है। तो यहाँ पर बेसिकली होता क्या है, डिटेल में बात करेंगे। ये तो एक छोटा सा स्लाइड है जो आपको दिखाया है यहाँ पर। फिस्कल पॉलिसी इज दैट पॉलिसी व्हिच इज रिलेटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर ईयर। इनकम और एक्सपेंडिचर मतलब इनफ्लो और आउटफ्लो को जो मैनेज करते हैं। टैक्स जो होता है व्हिच इज लाइक इट इज एन इनफ्लो फॉर द गवर्नमेंट, पैसा आता है। एक्सपेंडिचर पॉलिसी, ये पैसा जाता है, आउटफ्लो होता है भाई, इससे पैसे का मनी सप्लाई का आउटफ्लो होता है। तो इसको रेवेन्यू पॉलिसी भी बोलते हैं, टैक्स पॉलिसी भी बोलते हैं, इसको एक्सपेंडिचर या गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी बोलते हैं। काफी सारी बुक्स में आप देखेंगे इट इज नोन एज गवर्नमेंट स्पेंडिंग। अब घुमा फिरा के बात यही है भाई कि एक्सपेंडिचर बोले, दिमाग लगा लीजिए अपना, एक्सपेंडिचर बोल लीजिए, स्पेंडिंग बोल दीजिए, गवर्नमेंट स्पेंडिंग बोल दीजिए, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बोल दीजिए, इसी तरीके से चलते हैं। पब्लिक बोरोइंग्स वगैरह जो थर्ड पॉइंट है, ये हम बहुत कम लेते हैं और इनको हम इग्नोर ही करते हैं ज्यादातर। वैसे इट डिपेंड्स कि अगर सिचुएशन कैसी है तो पब्लिक बोरोइंग्स को हम वी कैन रिजॉर्ट टू द पब्लिक बोरोइंग्स, वी कैन रिजॉर्ट टू द बोरोइंग्स फ्रॉम आरबीआई, बट इनको हम इग्नोर करते हैं। ये दो वैसे हैं नहीं, बट गो थ्रू कर सकते हैं आप। तो हम लोगों का फोकस रहेगा इन दो पॉइंट्स पर, रेवेन्यू पॉलिसी और एक्सपेंडिचर पॉलिसी। सो टैक्स विल बी इंक्रीज्ड टू डिक्रीज द लेवल ऑफ एडी। टैक्स को बढ़ा दिया जाता है, फिर क्या पूरा प्रोसीजर, क्या चेन फॉलो होती है, हम डिस्कस करेंगे। और एक्सपेंडिचर को कम कर दिया जाता है इन्फ्लेशनरी गैप की सिचुएशन में, एक्सेस डिमांड की सिचुएशन में, क्योंकि हमें यहाँ पर इस पॉलिसी को इंप्लीमेंट करके एक चीज करनी होती है कि हमारी डिमांड जो है, एग्रीगेट डिमांड, वो है कम हो जाए, वापस जो है इक्विलिब्रियम पर हम पहुंच जाएं। डायग्राम भी मैंने बना के बताया हुआ है आप लोगों को, तो मुझे नहीं लगता डायग्राम बार बार बनाने की जरूरत है। ये यहाँ पर आ गई है। फिस्कल पॉलिसी क्या होती है भाई? इट इज अ पॉलिसी रिलेटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट रिलेटेड टू अ फिस्कल ईयर, रिलेटेड टू एन अकाउंटिंग ईयर, रिलेटेड टू अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो इनकम और एक्सपेंडिचर से रिलेट करती है, गवर्नमेंट की इनकम और गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर। तो ये ऑलरेडी बता चुका हूं कि टैक्स पॉलिसी कहते हैं इसे, रेवेन्यू पॉलिसी भी बोलते हैं, एक्सपेंडिचर पॉलिसी भी बोलते हैं इसको। ये एक्सपेंडिचर पॉलिसी भी होती है, नॉट एक्सपेंडिचर पॉलिसी बोलते हैं, गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी बोलते हैं इसको। दो पॉइंट्स होते हैं, एक इनकमिंग, पैसा आया तो इनफ्लो हुआ, इनकमिंग हो रही है, और आउटगोइंग यानी कि आउटफ्लो। तो ये दो चीजें हैं यहाँ पर, आउटफ्लो। अब देखिए किस तरीके से काम करती हैं दोनों की दोनों चीजें। बाकी चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर जरूर कीजिए वीडियो अपने दोस्तों के साथ। लेट्स टॉक अबाउट द वेरी फर्स्ट पॉइंट, दैट इज डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। पहले हम खर्चे की बात कर लेते हैं। हम बात कर रहे हैं इन्फ्लेशनरी प्रेशर की, इन्फ्लेशनरी गैप की, हम बात कर रहे हैं एक्सेस डिमांड की। लिख नहीं रहा हूं, बता रहा हूं। सो ड्यूरिंग एक्सेस डिमांड क्या होता है, द गवर्नमेंट, एडी ज्यादा है यहाँ पर, इन्फ्लेशनरी गैप का मतलब एडी ज्यादा है, कम करने की जरूरत है। सो द गवर्नमेंट विल रिड्यूस इट्स एक्सपेंडिचर,
गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर जो है वो कम कर लेती है। कम करने से क्या होगा, ऑन नॉन डेवलपमेंटल एरियाज, जो नॉन डेवलपमेंटल एरियाज हैं, जो जरूरी नहीं है बहुत ज्यादा, उन पे एक्सपेंडिचर कम कर लेती है। बिकॉज ऑफ दैट इनकम ऑफ द पीपल विल फॉल। लाइक अगर गवर्नमेंट कम पैसा खर्च करेगी तो लोगों के पास इनकम कम जाएगी, इनकम रिड्यूस हो जाएगी लोगों की। when the income will decrease when the income will decrease तो लोगों का जो कंजम्पशन है वो भी कम हो जाएगा, कंजम्पशन भी फॉल हो जाएगा, क्योंकि इनकम कम हुई कंजम्पशन भी फॉल होगा, और कंजम्पशन के फॉल होने का मतलब है कि एडी भी फॉल हो जाएगा। So, like the income of the people will fall because of it, and as a result, aggregate demand will also fall, and the situation of inflationary gap can be corrected, and the situation of excess demand can be corrected. अगर आपको समझ में आया है all of you, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए अंडरस्टूड सर। अगर इसको दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत है तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं। बाकी आई होप सो दैट यू ऑल पीपल मस्ट हैव अंडरस्टूड कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग को या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को किस तरह डिक्रीज करने से आपका एडी जो है, एग्रीगेट डिमांड जो है, वो फॉल हो जाता है। तो घुमा फिरा के इन्फ्लेशनरी गैप में, एक्सेस डिमांड में हमें एडी को कम कम ही करना पड़ता है। तो ये मैंने आपको यहाँ पर समझाया है। लेट्स कम बैक टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज इंक्रीज इन टैक्सेस। अब टैक्सेस को इंक्रीज करने से क्या होगा, यहाँ पर क्या करते हैं हम, टैक्सेस जो हैं जैसे हम इंक्रीज करेंगे टैक्स रेट को, तो बेसिकली जो डिस्पोजेबल इनकम है वो कम हो जाएगी। आप ज्यादा से ज्यादा टैक्स आपकी इनकम पे लगेगा, टैक्स रेट बढ़ जाएगी, तो जो डिस्पोजेबल इनकम है वो कम बचेगी। डिस्पोजेबल इनकम यानी कि जो टैक्स को लेस करने के बाद इनकम बचती है। जब इनकम कम बचेगी तो कंजम्पशन विल आल्सो फॉल, एंड व्हेन कंजम्पशन विल फॉल एडी विल आल्सो फॉल। और यही तो हम चाहते हैं, इन्फ्लेशनरी गैप को सेट करेक्ट करने के लिए, इन्फ्लेशनरी सिचुएशन को जो है करेक्ट करने के लिए एडी हमारा कम होना जरूरी है। सो ड्यूरिंग इन्फ्लेशन द गवर्नमेंट विल increase taxes, it will result in fall in disposable income of the people. This will lead to fall in aggregate demand, and the situation of inflationary gap can be corrected. So this is how the things will happen. बाकी मनी सप्लाई को कम करने के लिए, लोगों के पास अवेलेबिलिटी ऑफ मनी को कम करने के लिए गवर्नमेंट काफी बार इंक्रीज इन पब्लिक बोरोइंग या इंक्रीज पब्लिक बोरोइंग, गवर्नमेंट इंक्रीज कर देती है पब्लिक बोरोइंग्स ताकि लोगों के पास पैसा कम हो, डिमांड कम करें, कंजम्पशन डिक्रीज हो जाए और इन्फ्लेशनरी गैप की सिचुएशन को करेक्ट किया जा सकता है। इसी तरीके से आरबीआई से भी काफी बार लोन लेके इस तरीके इन सारे सिचुएशंस को करेक्ट किया जाता है, बोरोइंग्स फ्रॉम आरबीआई। बट ये दो पॉइंट इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यहां तक आपकी सारी की सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको बताई हैं, एक्सप्लेन की हैं। आई होप सो आपको समझ में आया होगा, कोई इश्यू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई डाउट या कोई प्रॉब्लम होती है, यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। आई डू रीड ऑल द कमेंट्स एंड डू रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल। बाकी वीडियोस के लिंक्स, अगर रिलेटेड वीडियोस के लिंक्स चाहिए आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, कार्ड सेक्शन में और भी रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगे। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए अगर कहीं पर भी अच्छा लगा। अदरवाइज मिलते हैं और किसी वीडियो में भूले भटके। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, एंड कीप वॉचिंग मनोज जहांगीर क्लासेस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।